नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज थोड़ा भूगोल की जानकारी लेते हैं और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। और भूगोल से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस यानी बेसिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वन लाइनर क्वेश्चन हमने बनाया है चूज करके, और वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग जो है क्या कहलाता है। अब हमारा जो होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो उसमें कह रहा है कि भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, तो उत्तर का भाग अगर पूछता है तो आपको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या कहलाता है। अगर उत्तर का भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, तो दक्षिण का भाग जो होता है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बिंदु की, यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहलाता है। यानी यहाँ पे किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी क्या कहलाता है। तो कोणीय दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को क्या कहा जाता है। सभी वृत्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भूमध्य रेखा है और उसके ध्रुव तक, तो ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो वृत्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको अक्षांश वृत्त कहा जाता है दोस्तों। उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश वृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 0 अंश या 0 अंश डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। जो 0 अंश डिग्री या 0 डिग्री पर जो अक्षांश होती है रेखा, उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा नाम है। फिर 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध या 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोलते हैं दोस्तों। अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा को दोस्तों कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो उनके बीच की रेखा का नाम विषुवत रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा है। अगला क्वेश्चन है 23.5 अंश दक्षिणी, ये तो उत्तरी था तो ये दक्षिणी है। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को, यानी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो उसको कर्क रेखा कहते थे, इसको दोस्तों मकर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है कि 66.5 अंश, यानी 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो इसको 66.5 अंश जैसे ही बोलता है तुरंत आपको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो आर्कटिक रेखा कहा जाता है, या इसको वृत्त भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। अगर उत्तरी कहेगा तो आर्कटिक और दक्षिणी कहेगा तो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक जो है रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि एक अंश के अंतराल पर, यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं अगर खींची जाएं तो मानचित्र जो बनता है हमारा, उस मानचित्र पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 179 खींची जाती है, 179 दोस्तों खींची जाती हैं। फिर धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच, धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है। 0 अंश का काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है, तो विषुवत वृत्त कहलाता है दोस्तों, विषुवत वृत्त कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है, तो परिभ्रमण कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है
कि पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है? तो ये परिक्रमण कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं कि पृथ्वी के उत्तरी सिरे पर झुकाव क्या कहलाता है? पृथ्वी के उत्तरी सिरे पर झुकाव की बात करेंगे। कह रहा है कि उसके झुकाव, जो उत्तरी सिरे पर झुकाव होता है, उस झुकाव को क्या कहा जाता है? तो उस झुकाव को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, जब ये उत्तरी ध्रुव पर जो है उत्तरी ध्रुव हो गया, तो वही कह रहा है पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर झुकाव क्या कहलाता है? तो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है। यानी घूर्णन पूरा करती है मतलब चक्कर पूरा करती है। तो घूर्णन पूरा करती है, घूर्णन की इस अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस अवधि को पृथ्वी दिवस कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो प्राप्त ऊर्जा को सूर्य का ताप कहते हैं या सूर्यातप कहते हैं दोस्तों। फिर अगला है, दिन और रात जो होते हैं किसके कारण होते हैं? दिन और रात जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति करती है, इसलिए हर 12 घंटे पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, यानी वो कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात छोटी होती है, तो कभी रात बड़ी होती है, तो कभी दिन छोटा होता है। तो ये ऐसा प्रोसेस चलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है लगातार, पृथ्वी जो है घूर्णन गति लगातार करती रहती है अपने अक्ष पे। फिर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में लोग कहने को तो 365 दिन कह देते हैं, लेकिन 365 दिन नहीं होता है दोस्तों। 365 सही 1/4 दिन होता है। यानी 365 दिन भी रहेगा, एक दिन का चौथाई भाग यानी 6 घंटे, यानी 365 दिन 6 घंटे अगर मिलाएंगे तब जाकर के हमारा एक वर्ष पूरा होता है। और वही 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, 1/4 दिन, 4 वर्ष जब मिलता है तो एक दिन का निर्माण हो जाता है। उसी को लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो जिस वर्ष जो है लीप वर्ष आता है, जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। जिस सन में 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। और उस साल फरवरी 29 दिन की होती है दोस्तों। तो यहाँ पे वही चीज है कि वह एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 सही 1/4 दिन, या उसको कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। फिर वही क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अब एक चीज बता, एक लीप वर्ष बता रहा है, इसका मतलब 4 साल के बाद आता है। तो एक लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीप वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो लीप वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। अधिवर्ष बोलते हैं दोस्तों, अधिवर्ष। फिर अधिवर्ष में फरवरी माह जो होती है 28 दिन के बजाय कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेसिक जानकारी है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक दिन में कितने पहर होते हैं? लोग कहने को तो 2 पहर कह देते हैं, लेकिन 2 पहर नहीं होता दोस्तों। एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3-3 घंटे पे एक पहर होता है, तो वो 3 8 24 घंटा होता है, इसलिए एक दिन में 8 पहर होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? तो तिमाही का मतलब होता है 3-3 महीने, और इसका मतलब 12 महीने होते हैं टोटल। तो 3 चौका 12, तो 4 तिमाहियां होती हैं। फिर छमाही पूछता है दोस्तों कि एक वर्ष में कितनी छमाहियां होती हैं? तो 2 होती हैं। एक वर्ष में छमाहियां 2 होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? तो एक वर्ष में अगर 365 की बात करेंगे तो 8760 होंगे, लेकिन 365 सही 1/4 दिन होता है, इसलिए 8766 घंटे होते हैं। और उसी घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो एक वर्ष में कितने मिनट होते हैं? तो एक वर्ष में 5,25,600 मिनट होते हैं दोस्तों। 5,25,600 मिनट होते हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों?
तो एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकंड होता है। 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकंड होता है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे भूगोल से रिलेटेड जो है, जियोग्राफी से रिलेटेड जो है बेसिक जानकारियां। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।